आज हम गणित कक्षा 10 में चैप्टर द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 4, ठीक ना। आज हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। और क्या प्रश्न कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए इस प्रकार जो प्रश्न है 4.1 और 4.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं आयु संबंधी, ठीक है ना। इसमें पढ़ चुके हैं कि किसी का आयु दिया हुआ है वर्तमान में, अगर मान के x है, 4 वर्ष पूर्व कहते हैं तो उसमें घटा देते हैं, पूर्व या पहले रहते तो घटा देते थे। और कोई किसी का आयु अगर बात पूछता है या पश्चात पूछता है, पश्चात शब्द और बात शब्द एक ही है, जो पूछता है उसके बाद हम वर्तमान आयु में जोड़ देते थे। तो इस प्रकार से हम आयु निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी संबंधित ये प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। और देखना है कि यह संभव है या नहीं है, या इसका प्रश्न हल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाकर देखते हैं। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूरी तरह से हल किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रश्न कैसे हल होंगे देखिए। जैसे मान के चलिए कि दो मित्र है, मान के चलिए दो मित्र है और दोनों का आयु का योग कितना है, 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। मतलब समझिए कि दो मित्र है, मान के चलिए कि दोनों मित्र का योग जो है कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष है। अगर हम मान के चलिए कि किसी का आयु मान के चलिए 10 है, मान के चलिए 5 है, हम वर्तमान मान लेते हैं। वर्तमान मतलब क्या होता है, जो अभी के डेट में ना, अभी के डेट में कितना वर्ष। मान के चलिए कि वर्तमान में किसी मित्र, एक मित्र का आयु मान के चलिए कहता है कि मेरा 10 वर्ष है। कितना है, 10 वर्ष है, ठीक है ना। दोनों का जोड़ कितना है, 10 नहीं, मान के चलिए 7 वर्ष है, 7 वर्ष है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो एक मित्र कहता है कि मेरा जो है भाई 7 वर्ष है, ठीक है ना। तो दोनों का योग कितना है, 20 है। अगर दूसरा को निकालना होगा तो क्या कीजिएगा आप बताइए। योग है कितना, 20 है। और पहला आयु जब आपको मालूम है कि पहला मित्र का कितना है, 7 है, इसमें आप 7 घटाइएगा तो नहीं निकल जाएगा 13 वर्ष, निकल जाएगा कि नहीं 13, और 13 जोड़िए 7 तो 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब एक मित्र का अगर दिया रहेगा, ठीक ना, तो आराम से दूसरा मित्र को आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बात को समझे। जैसे मान के चलिए कि एक मित्र का आयु मान के चलिए कि 7 वर्ष है, बताता है कि मेरा आयु 7 वर्ष है, लेकिन दूसरा का नहीं बताता है, दूसरा का नहीं पता है कि कितना वर्ष है, लेकिन ये बता जरूर दे रहा है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो दूसरा मित्र को निकालने के लिए कुल में से जो निकाल देंगे 7 घटा देंगे तो 13 नहीं निकल जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम मानेंगे, आप समझ में आ गया होगा। मान लीजिएगा वर्तमान आयु अगर x है, ठीक ना, तो 20 में से जब इस 7 घटा था दूसरा का मित्र का निकल जा रहा था। उसी प्रकार अगर वर्तमान के पहला मित्र के मान के चलिए हम x मान लिए, पहला मित्र क्या है, x वर्ष है, तो दूसरा का निकालने क्या करना पड़ेगा, 20 में से 7 जब घटाए थे तो इसमें x घटाइएगा ना, x। इस प्रकार से आपको दोनों मानना पड़ेगा, ठीक ना। और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझ में आ गया होगा। जब हमको मालूम हो जाए एक मित्र का आयु, ठीक ना, तो दूसरा मित्र को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। कि दोनों का जो अगर 20 है तो एक मान के 7 है, दूसरा का 13 होगा, 20 में से 7 गड़ा ना। उसी प्रकार से हमको नहीं पता है, दोनों का नहीं पता है, तब क्या करेंगे, आप एक्स मान लिए, तो 20 में अगर एक्स घटा तो निकल जाता है, ठीक है। वर्तमान वाले का एक्स मान लेते हैं। चलिए अब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए तो उसी प्रकार से मानेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की पहले मित्र की माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की
वर्तमान आयु। अब एक वो मित्र के मालूम हो जाएगा तो दूसर का मित्र का नहीं पता कर लेंगे कि 20 में से ये वाला घटा देंगे, पहला वाला का, तो दूसर का वाला निकल जाएगा। 20 में से पहला वाला मित्र को निकाल दिए, वर्ष लिख दीजिए, इस जगह पर आप वर्ष लिख सकते हैं, एक्स वर्ष, एक्स वर्ष तथा दूसरे मित्र का आयु वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स वर्ष है। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पर। अब कहता क्या है कि दो मित्रों की आयु का उतना 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे यहाँ, 4 वर्ष पूर्व। हम बताए ना, पूर्व या पहले शब्द एक ही है ना, याद कर लेना है। अगर मान के लिए वर्तमान अभी मेरा 10 वर्ष हो रहा है तो कहेंगे 4 वर्ष कितना होगा, तो घटा के बोलेंगे। तो पहले या पूर्व एक आ जाए तो घटा के बोलना है, घटा के लिखना है। अब पश्चात या बाद आ जाए तो जोड़ के लिखना है। ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व, पहले, पहले हो गया 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितना हो जाएगा, बराबर घटा देंगे। हो गया। उसी प्रकार से 4 वर्ष पूर्व पूर्व जो भी घटाना है दोनों में, क्योंकि देखिए दोनों घटेगा तो दोनों मित्र को, बढ़ेगा तो दोनों मित्र को। ठीक ना, तो 4 वर्ष पूर्व पहले दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताइए। दूसरा मित्र का क्या मान है, 20 माइनस एक्स और माइनस 4 कर लीजिए, तो घटाने पर आ जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष हो जाता, समझ में आएगा कि 4 मान के चलिए वर्तमान में अगर एक्स है, 4 वर्ष पहले पूछेगा तो 4 घटा के बोलेगा। दूसरा मित्र का अगर मान के चलिए आयु वर्तमान में 20 माइनस एक्स है, 4 वर्ष पूर्व पूछेगा तो पूर्व मैंने घटा के बोलेगा, भी घटा के बोलेगा कि 16 माइनस एक्स है। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार कैसे बनेगा, देखिए कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों मित्र का गुणनफल कितना है, 48, यानी दोनों मित्र का क्या है, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस 4 पहले मित्र को हो गया, दूसरा मित्र क्या है 16 माइनस एक्स, दोनों मित्र क्या है गुणनफल, कितना गुणनफल है 48, 48 देखिए यहाँ है ना 48। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिए इस ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने का बहुत उपाय है, बहुत तरीका है। ठीक ना, तो चलिए गुना करते हैं। देखिए x से ये दोनों में गुना कर रहे हैं, ये दोनों में 16 माइनस एक्स में ना, x से गुना किए 16 में तो हो जाएगा 16x, और यह x से दोनों में गुना करना है। ठीक है ना, यही x से दोनों में गुना करना है, x गुना 16 के 16x, फिर x गुना, देखिए माइनस है, यहाँ माइनस नहीं देखना है ना, यहाँ देखिए x से इस ये दोनों में देखिए x गुना 16 के 16x, फिर माइनस के माइनस लिख लिए, ई वाला माइनस है, ई माइनस लिख लिया, और x गुना x किए तो एक्स स्क्वायर, x से गुना कर लिए। अब क्या बचा इसमें, -4, -4 से भी ये दोनों में गुना करना था, -4 गुना 16 करेंगे तो -16 चौके 64, 64 आ जाएगा। अब -4 गुने -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और बराबर 48। ठीक है ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे कि -x स्क्वायर, 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20x, -64 प्लस 48 इधर हो जाएगा -48, बराबर तो बायां साइड ले आए, बराबर 0 बचेंगे। क्या करें, हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है ना,
इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस माइनस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और माइनस को चिन्ह लिख लेंगे। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11। अब क्या करेंगे हम, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस का कॉमन लेने का मतलब वो माइनस से सब में भाग लगाएंगे, तीनों चिन्ह में माइनस से भाग लगेगा, तो माइनस से भाग लगेगा तो सब उल्टा चिन्ह हो जाएगा ना, माइनस से माइनस में भाग लगेगा तो प्लस हो गया, माइनस से प्लस में भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस से भाग लगेगा माइनस में तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, बराबर 0। माइनस देखिए गुना में है, इधर आगे 0 खत्म हो गया, क्या बचेगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 20x बराबर 0। ठीक है ना, इस प्रकार से आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो चलिए इसको मूल विधि से ज्ञात कर लीजिए, आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो जानते हैं मूल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर गुना के होता है, तो ए बराबर, इसमें कुछ भी गुना नहीं तो 1 है, बी का गुणांक बी होता है, एक्स का गुणांक बी का मान होता है, तो बी बराबर -20 हो जाएंगे। अचर पद क्या है 112, सी का मान हो गया। उसी प्रकार से हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -20, हो गया 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 112, 20 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा 400, माइनस माइनस 2 बार गुना कीजिए तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 20 गुना 20 करेंगे तो 400। ठीक है, और इसको गुना कर लीजिए, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटाएंगे तो -45। मूल में आप पढ़ चुके हैं कि अगर 0 से ये छोटा हो जाए, मतलब डी का जो मान हो गया, क्या हो गया, ये 0 से भी छोटा हो गया, यानी 0 बड़ा हो गया इससे, तो क्या होता है, प्रकृति क्या लिखते हैं इसका, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है ना, तो वही आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। मतलब जब नहीं है तो किसी को माइनस में जो है आपका योग नहीं आएगा, मतलब उम्र किसी का माइनस में नहीं आता है। और उम्र तो होगा किसी का, आयु अगर होगा तो 1 वर्ष 2 वर्ष 1 माह 2 माह तो होगा ना, लेकिन माइनस में तो किसी का होगा नहीं। अतः यह क्या हो गया, यह संभव नहीं है। क्या लिखता है, स्थिति संभव है तो नहीं है ना, यानी संभव नहीं है, संभव नहीं है, मतलब इसका उम्र आप ज्ञात नहीं कर सकते। आपका सवाल जो है बन गया। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।